नाज़रीन करام, पाकिस्तान भर में मौजूद 9-9 गज लंबी कब्रों में कौन दफन है? ये तूल कामत कब्रें पाकिस्तान के तूलो अर्ज में मौजूद हैं, मगर इनमें कौन दफन है और क्या वाकई इनके कद 9 गज थे? दुनिया भर की तरह मुल्तान और उसके नवा में लंबी लंबी कब्रें अपनी कहानियों समेत मौजूद भी हैं और आबाद भी। हर कब्र की एक कहानी अपने साथ मुतवाज़ी रद भी रखती है। इन 9 गजी कब्रों में सबसे आबाद कब्र मखदूमपुर पहोड़ा और कबीर वाला के दरमियान वाक़े हज़रत अली असहाब की है, जिस पर दरबार भी तामीर किया गया है। अली असहाब का उर्स हर साल बिल्कुल उसी तरह मनाया जाता है जैसे सरकार शहबाज कलंदर और हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का मनाया जाता है। इज्तमाई तदफीन की वजह से लंबी कब्रों की कहानी भी रिवायत में मौजूद है। अली असहाब के दरबार से चंद किलोमीटर दूर एक और लंबी कब्र ख्वाजा अहमदुद्दीन अल मारूफ अबू बकर बुखारी की है, जिस पर नसब कुतबा पर तारीख विसाल 200 हिजरी कुंदा है। करोड़पक्का शहर में भी 9 गजी कब्र मौजूद है। नाज़रीन कराम, सियालकोट, लाहौर और चिन्योट में मौजूद लंबी कब्रों की कहानी भी एक जैसी है। गरीबवाल की सीमेंट फैक्ट्री के करीब 18 मीटर लंबी कब्र तबाह हाल मंदिर के मलबे के ऊपर बनाई गई है और मशहूर है कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत हीम की कब्र है। लेकिन क्या इन कब्रों में दफन हजरात के कद भी इतने ही लंबे थे जितनी ये कब्रें लंबी हैं? कदीम ज़माने के कई अफराद और पैगम्बरों की गैर मामूली तवील कामती के बारे मुख्तलिफ रवायातें मिलती हैं, लेकिन इंसान के लाखों साल पुराने फासिल्स आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा हज़ारों साल पुराने इंसान के ढांचे भी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से दरियाफ्त हुए हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो मौजूदा इंसान से गैर मामूली हद तक बुलंद कामर हो। इसके अलावा मिस्री फ़िरौन की मम्मियाँ आज भी मौजूद हैं, जिनका कद आज के इंसानों के बराबर है। मज़ीद ये कि दुनिया के सर्द इलाकों से बर्फ़ में दबे हुए हज़ारों बरस कदीम इंसानों की लाशें बरामद हुई हैं, जो आज भी बड़ी हद तक सलामत हैं। उनके कद भी मौजूदा इंसानों की तरह हैं। 9 फुट से लंबा कद मुमकिन है। जदीद मेडिकल साइंस के मुताबिक किसी इंसान का कद 9 फुट से ज़्यादा नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से वाबस्ता तवील कामत इंसानों पर तहकीक करने वाले जॉन वास के मुताबिक इंसान की ज़्यादा से ज़्यादा कामत 9 फुट हो सकती है। बरतानवी अखबार गार्डियन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इससे लंबा कद इसलिए मुमकिन नहीं है कि ऐसे इंसान के तमाम जिस्म और ख़ास तौर पर दिमाग तक खून पहुंचाने के लिए ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि इससे खून की रगें फटने का ख़तरा पैदा हो जाएगा। इसके अलावा 8 फुट से लंबे इंसानों के दिल पर भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। इतने बड़े खून के निज़ाम को खून की तरसील करना दिल पर बेपनाह दबाव का बायस होगा। बज़ाहिर ये मालूम होता है कि बुजुर्ग शख्सियात की अजमत के एतराफ़ में लंबी कब्रें बनाई गई हैं। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1955 तक सबसे दराज कद आदमी तुर्की का सुल्तान कोसस था, जिसका कद 8 फुट 8 इंच था। नाज़रीन किराम, ये बात वाज़ेह है कि लंबी कब्रों में 9 या 13 गज़े आदमी दफन नहीं हैं। 2 जनवरी 1948 में जब मुल्तान के हाकिम मोल राज के खिलाफ अंग्रेज़ फ़ौज ने कार्रवाई की तो राइडर नाम का वक़्वा निगार भी कार्रवाई में शामिल था। राइडर अपनी जनरल रिपोर्ट ऑफ माई ट्रेवल में लिखता है कि जब शहर में जिंदा लोग मार दिए गए तो हमने उनकी लाशों को लंबे लंबे गड्ढे खोद कर दबा दिया। एक और जगह राइडर लिखता है कि किसी मुखबर ने महाराजा रंजीत सिंह को खबर दी कि लंबी लंबी कब्रों में दुश्मनों ने बारूद दबा रखा है। जिसके बाद एक कब्र को खोला गया तो अंदर से हड्डियों के ढांचे बरामद हुए। नाज़रीन कराम, बाज़ उलमाए कराम का कहना है कि तारीख में कई अंबिया अलैहिस्सलाम और उनकी अक़वाम से मुताल्लिक लिखा है कि उनके कद बहुत ज़्यादा तवील थे, मगर तारीखी शहादत इसके बरअक्स है। जद्दा में एक कब्रिस्तान में 9 गज़ी कब्रें मौजूद हैं, ताहम हमारे यहाँ मौजूद कब्रों से मुताल्लिक चूँकि कोई मुस्तनद दस्तावेज़ात मुयस्सर नहीं हैं। इन लंबी कब्रों की 100% दुरुस्त तहकीक इसलिए भी नहीं हो सकी कि मजहबी रुझान और कब्रों से अकीदत नताइज तक पहुँचने के रास्ते में रुकावट बन जाती है।